नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपका सिलेबस फुल कंप्लीट करेंगे। फुल मतलब देखा जाए कि आपका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वर्तमान अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और हम लोग डेली यहाँ पर वीडियो लेके आते हैं और वही वीडियो लेके आते हैं जहाँ से वर्तमान में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जीव मंडल आधारित क्वेश्चन, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को की सूची में कौन कौन आपके राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं और जीव मंडल आधारित क्षेत्र आप क्या हैं। ठीक है, आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप धैर्यता से तैयारी करिए। यहाँ पर जल्दी जल्दी कोई तैयारी नहीं करना है, इसीलिए हम दिन में एक ही वीडियो लाते हैं, लेकिन वो जो वीडियो लाते हैं वो आपका 100% आपका ज्ञान से भरा होता है और आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो हम टॉपिक यहाँ पर लेके आए हैं, इस समय कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपका ये चैप्टर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप तैयारी कर सकते हैं, अर्थात अपने वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेली राष्ट्रीय उद्यान। अर्थात हेली राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। और यह उत्तर प्रदेश में जो है, लेकिन वर्तमान में आपके उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान की खासियत क्या है? तो इस राष्ट्रीय उद्यान की खासियत ये है कि इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से रामगंगा नदी निकलती है, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि 1973 में स्थापित किया गया था। तो हेली नेशनल जो उद्यान है, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपयुक्त विवरण संबंधित है। अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा आरक्षित क्षेत्र तथा जीव मंडल निश्चय, मतलब कि जो विशेष प्रकार के आपके होते हैं वो यूनेस्को अपने विश्व धरोहर में शामिल कर लेती है, तो वो आपके जीव मंडल निश्चय अर्थात आरक्षित क्षेत्र होते हैं। विश्व के नेटवर्क में देखा जाए तो भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपके हैं और जिनमें से 11 को विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। जैसे कि आपका नीलगिरी का नाम सुना होगा जो कि तमिलनाडु और केरल व कर्नाटक में है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी और नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल और अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई व कंचनजंगा, इस प्रकार के 11 आपके शामिल किए गए हैं जो कि जैवमंडल आधारित क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। क्या ये आपकी सही है? तो बिल्कुल जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा कह रहा है आपसे कि जैव आधारित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा आपसे क्वेश्चन कह रहा है, वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। अर्थात यहाँ पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं तो वहाँ पर आपकी सीमित ही वन्य आपके हस्तक्षेप किया जाता है। अर्थात यहाँ पर तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात ये तीनों आपके सही हैं जो कि आपके राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव की स्थापना सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई थी। तो याद रखना कि यूनेस्को के मैन जो कि कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किए जाते हैं, तो इनकी कुछ एक क्राइटेरिया होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें से शामिल कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट आपको याद आता है
कि जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में चराई और गौ पशुओं आने जाने की अनुमति होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है। दम्फा टाइगर रिजर्व है, तो दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जो मिजोरम है। तो मिजोरम अर्थात कह सकते हैं कि ये दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी, जबकि 1994 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था और यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो दम्फा जो है ये मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसे 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बांधवगढ़ कहाँ पर है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कि आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है और इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ सफेद बाघ तथा तेंदुआ भी आपके पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके 4 दिए हैं और इसका आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, कोलकाता। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है, आपके ए नंबर हो जाएगा कोलकाता। और कोलकाता जो कि कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर, मतलब कि शिवपुर जो कि आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यह विश्व के बड़े वनस्पति संग्रहालयों में एक है। ठीक है ना। और विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना 1795 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। अर्थात जो सरिस्का आपका उद्यान है और आपका रणथंभौर है, यहाँ पर किन चीज़ों का यहाँ पर सुरक्षित स्थान क्या यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सरिस्का और रणथंभौर में आपका संरक्षण किसका है, कौन सुरक्षित आपके हैं पशु, तो वहाँ पर बाघ हो जाएगा। अर्थात जो सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों ही टाइगर रिजर्व घोषित हैं। ये आपका सरिस्का और रणथंभौर दोनों ही टाइगर रिजर्व घोषित हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में, ठीक है, वर्ष 1973 में रणथंभौर को यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था आपके सरिस्का को किया गया था। ठीक है, रणथंभौर उत्तर प्रदेश में बनास नदी पर है, दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है। गैंडे के लिए, तो गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है आपने कई बार सुना भी होगा। ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर काजीरंगा, जो कि आपका असम में एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो कि आपके असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक वास भी है। याद रखना, यहीं पर ही सिर्फ भारत के एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले, मतलब विश्व के 2/3 जो हैं गैंडे अपने भारत में ही पाए जाते हैं। और इसे वर्ष 2015 में, कब, 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया था, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। ठीक है, तो भारत का कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी नंबर, जो आपकी है पश्चिमी घाटी। पश्चिमी घाटी जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार है और
ये जो क्षेत्र है कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों का विस्तार जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इन क्षेत्रों में कौन कौन होते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वो क्षेत्र आपका जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी तटीय मैदान, ये आपके होते हैं जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से आपके भरे होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे करा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर, अर्थात तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसे वर्ष 2007 में, कब? 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है अन्नामलाई को, ठीक है ना। और पूर्व में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है इसके पहले इसका नाम क्या था? तो इसके पहले नाम था इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है ना, याद रहेगा ना। इसका वर्तमान जो नाम है अन्नामलाई टाइगर, इसका पहले जो नाम था इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य था और राष्ट्रीय उद्यान के नाम में भी जानते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार, हमने बताया था कि पेरियार नाम का अगर इंसान भी मिल जाए तो बोल देना कि आपका कहाँ पर है? केरल में है, क्योंकि पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार आपका बांध, पेरियार झील, पेरियार हाथी, जो भी मिले आपका सभी कहाँ पर? केरल में आपको मिलेगा। तो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जो आपका केरल है, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य के इदुक्की अर्थात जो कोयट्टम और आपका पथनीमट्टा जो जिले में आपका स्थित है। और इसे याद रखना, जो पेरियार टाइगर रिजर्व है इसे 1982 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1982 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ब्लैंक भरना है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। 12 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात जो असम राज्य है तो असम में आपका स्थित है जो कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। और यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो कि असम राज्य में है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप है। जो भूटान में एक आपका नेशनल पार्क है, भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप आपका स्थित है। और यह बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसा भी पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर आपके जंगली भैंसा भी सबसे ज़्यादा आपके यहीं पर पाए जाने के कारण ये भी प्रसिद्ध है। और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ब्लैंक आपको बनना है। तो गिर जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर अर्थात गिर से आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या? गुजरात। तो गिर जंगल आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? आपका बी हो जाएगा बी नंबर, गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि एशियाई शेर के लिए आपका प्रसिद्ध है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसे 1975 में, कब? 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। और एक बात याद रख लेना कि जो दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहने देखा गया है। मतलब कि जो शेर हैं वो शेर आपके दक्षिण अफ्रीका मेन जगह होती है, लेकिन अफ्रीका का ही भाग आपका भारत में है, इस कारण वो उचित स्थान आपके भारत में ही मिलता है जो स्थान आपका दक्षिण अफ्रीका में, अर्थात वहाँ के शेर यहाँ रह सकते हैं जो उनके लिए पर्यावरण अनुकूलन आपकी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कई बार क्वेश्चन आया है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है? सी नंबर आपका हो जाएगा कर्नाटक में, अर्थात बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है, जहाँ रेड हेडेड, ठीक है, क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? रेड हेडेड गिद्ध पाए जाते हैं, ठीक है, चीतल पाए जाते हैं और आपके भारतीय हाथी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इस उद्यान को 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को बाघ आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के
दक्षिणी भाग में जो कि गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ आपका जैवमंडल आधारित क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये सुंदरवन जो है वो आपका जैवमंडल आधारित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय जो टाइगर है ये आपका बांग्लादेश के साथ भी आपका क्या करता है, सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो कि महाराष्ट्र है। ठीक है, तो मेलाघाट आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कह सकते हैं कि मेलाघाट अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 1985 में, ठीक है, इसे 1985 में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में, मतलब एक श्रेणी आपकी पड़ती है महाराष्ट्र के पास ही, सतपुड़ा श्रेणी जो कि एमपी से जुड़ी है। सतपुड़ा श्रेणी में तापी और गढ़लीगढ़ पहाड़ियां इसकी सीमाएं बनाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात जो कर्नाटक है वहां पर आपका दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य आपका है। यहाँ सभी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आते हैं और ये क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है कि जो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है और इस अभ्यारण्य को 2006 में, कब? 2006 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 18 नंबर कह रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो सिक्किम है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा अर्थात राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। और कंचनजंगा को याद रखना, कंचनजंगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, अर्थात जो कंचनजंगा आपका है इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है और सिक्किम राज्य में आपका स्थित है। एक पॉइंट आपका यहाँ पर और पढ़ना पड़ेगा कि कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और हिमालयन तारा यहाँ पर आपके पाए जाते हैं, वन्यजीव हमारे यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखो कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है, जिसे 1987 में, कब? 1987 में स्थापित किया गया था और यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आपका समृद्ध एवं जैव विविधता वाला क्षेत्र आपका है, जो कि दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व पार्क है। काफी महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल में आपका जरूर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? तो भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, यहाँ पर 20 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, जो पश्चिमी घाट है इसे ही यहाँ पर इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मतलब कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय जैसी जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाती है और पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिकी तप्त वाला स्थान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 21 नंबर कह रहा है कि दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तो दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है आपका दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपके कश्मीरी स्टैग जो कि हंगुल पाए जाते हैं, कश्मीरी टैग या हिंगुल पाए जाते हैं। हंगुल क्या है? तो हंगुल IUCN की लाल सूची अर्थात शामिल अति संकटग्रस्ती प्राप्ति, जो आपकी विलुप्त हो रही है प्रजाति कश्मीरी हंगुल, ये आपकी विलुप्त हो रही है, तो ये संकट सूची में भी शामिल की गई है, जो कि आपकी एकमात्र यहीं पर आपके पाए जाते हैं कश्मीरी हंगुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, पन्ना कहाँ पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, और साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक आपका टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो भारत में देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या का आपका जवाब हो जाएगा 10 आपके हैं। ठीक है, 10 आपके ये आपके कौन से हैं। तो आपका ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्ध शुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, द्वीप और तटीय प्रदेश, ये आपके जैव भौगोलिक आपके क्षेत्र हैं जो कि 10 क्षेत्रों में आपके बांटे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण अर्थात कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसके रूप में जाना जाता है। अर्थात ये जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसे किस रूप में जाना जाता है, अर्थात यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो किस रूप में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन का यहाँ पर ऑप्शन जवाब हो जाएगा कौन सा। तो ए नंबर हो जाएगा बारहसिंगा। अर्थात जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर आपका बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बारहसिंगा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब है, एक किताब है आपकी रुडयार्ड किपलिंग, उनकी प्रसिद्ध किताब है जिसमें से धारावाहिक आपने एक पुस्तक पढ़ा होगा जंगल बुक, उसकी प्रेरणा इसी उद्यान से ली गई है। ठीक है ना, तो रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से आपकी ली गई है, जो कि आपकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर सम्मिलित रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। तो जो एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे बोलते हैं परितंत्र। क्या बोलते हैं उसे? परितंत्र बोलते हैं। अर्थात जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन तक हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कह सकते हैं कि नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। यह 932 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी तथा 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल कर लिया गया है चितवन राष्ट्रीय उद्यान को। तो आपका नेपाल में कौन है? तो नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये भारत के बिहार राज्य में स्थित आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से विस्तार, मतलब जिस प्रकार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है लगभग उसी प्रकार का चितवन राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत में जंगली गधा कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका कच्छ का रण है। तो कच्छ के रण में आपके जंगली गधा पाए जाते हैं। और ये आता है कि जो कच्छ है तो पड़ता कहाँ है? तो कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर भी कहते हैं। जो जंगली गधा होता है इसे खच्चर भी कहते हैं, याद रखना। चलिए, और ये एक प्रकार की संकटग्रस्ती प्रजाति भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है बांदीपुर, तो बांदीपुर आपका तमिलनाडु में नहीं है, ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, जो मानस है तो मानस आपका यूपी में नहीं है, ये आपका असम राज्य में है। जो रणथंभौर है तो रणथंभौर आपका राजस्थान है, ये बिल्कुल आपका सही है। और जो सिमलीपाल है तो सिमलीपाल बिहार में नहीं है, पर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चलिए यहाँ पर इतना ही देखते हैं, आगे पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जवाब कह रहा है अगला कि उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा राज्य में जो सिमलीपाल, जो कह सकते हैं उड़ीसा राज्य की स्थित सिमलीपाल जो प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है, जो ये आपका ए नंबर है, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में आपका जाना जाता है, जो कि आपका सिमलीपाल है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सिमलीपाल उड़ीसा राज्य के मयूरभंजक जिले में है, जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वन, झरना, पहाड़ियाँ आदि के कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत से जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो राज्य कौन से हैं जिन्हें
अगस्तमलाई जीवमंडल विस्तृत है। तो कौन कौन से यहाँ पर जिले होंगे, तो 30 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात जो केरल और तमिलनाडु क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को ही हम बोलते हैं अगस्तमलाई जीवमंडल आधारित क्षेत्र, जो कि केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगस्तमलाई की स्थापना आपकी 2001 में की गई थी। इसका विस्तार केरल में जो कि 1828 वर्ग किलोमीटर तथा तमिलनाडु में आपका 1672 वर्ग किलोमीटर में, और इसी 2016 में यूनेस्को की जीवमंडल सूची में भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो 2016 में इसकी यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया गया था, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे 31 नंबर पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है नीलगिरी में, अर्थात आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कब की गई थी, 1986 में की गई थी, और यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत था। 3 राज्य हैं आपके, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत आपका ये आपका है नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आता है जो कि कह रहा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है, ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर पड़ता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है, बस्तर जिला में पड़ता है, और इसे वर्ष 1982 में, कब, 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि 33 नंबर है कि सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में है, तो सुल्तानपुर आपका पश्चिम बिहार आपका कहाँ पर है, हरियाणा में। हमने इसलिए कहा क्योंकि सुल्तानपुर तुरंत बोल देते हैं यूपी, तो यूपी नहीं, ये आपका हरियाणा में है, क्योंकि सुल्तानपुर पश्चिम बिहार है, ठीक है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो कि आपके हरियाणा राज्य में स्थित है, और यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यहाँ पर जो आते हैं प्रवासी पक्षी भी आते हैं, और यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखना, यह एक आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। तो कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो बी नंबर आपका हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब कि वन्य जीव अभ्यारण्य प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र होता है, और इसका केंद्रीय क्षेत्र जो कि कोर जाना जाता है राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इन्हें वन्य जीव अधिनियम 1972 द्वारा अधिसूचित किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बोला है, कह रहा है गिरि वन कहाँ पर है, अर्थात गिरि वन जो आपके हैं तो कहाँ पर है, गिरि वन आपके कहाँ पर है, गुजरात में। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो भरतपुर पश्चिम बिहार आपका कहाँ पर हो जाएगा, जवाब आपका ए नंबर हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ आपका दूसरे में हो जाएगा, और कांजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके असम राज्य में है, ठीक है, असम राज्य में। ये आपका इसका सही मिलान हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि जीवमंडल आधारित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन आपका है कि जीवमंडल आधारित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात नीलगिरी जीवमंडल, जो भी आपके हमने बताया भी है इसके बारे में कि नीलगिरी जो कह सकते हैं कि नीलगिरी जीवमंडल आधारित क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर था। और इसमें कौन कौन से बायोस्फीयर हैं, तो जैसे नीलगिरी आपका है, ठीक है, जो कि 1986 में, फिर नंदा देवी आपका हुआ था 1988 में, सुंदरवन हुआ 1989 में, और इसके मन्नार की जो खाड़ी आपकी वो हुआ है 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए महत्वपूर्ण है, 37 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, तेंदुआ और चीतल के लिए, ठीक है, तेंदुआ और चीतल के लिए आपका है। यह आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है यहाँ पर, और यह तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। यह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर आपका स्थित भी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 38 नंबर जो कि हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है यहाँ पर इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त की जाती है।
और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि भारत में 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम लागू किया गया था। तो ये आपका सही है, कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा, आपको कमेंट करके हमारे बताना होगा कमेंट में। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप बेल आइकन दबा देना ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और आप प्लेलिस्ट में जाके डेली का डेली वीडियो लगाते रहिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपका सिलेबस लगातार चलता रहे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।